हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग काव्य में एक अगले चैप्टर में बढ़ रहे हैं जो हमारा टॉपिक है मीराबाई। तो मैं बताना चाहूँगी कि मीराबाई ने बहुत से पदों को, गीतों को गाया है, जिनमें से अधिकांश पद ऐसे हैं जिनको आप लोग रेडियो में भी सुनते होंगे और कभी कभी टेलीविज़न पे भी आप लोग देखते होंगे। ये अनूप जलोटा वगैरह जो हैं बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने मीराबाई के पदों को बहुत ही भाव विभोर होकर रस का अनुभव करते हुए गाया है। तो हम लोग यहाँ पे आज मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे और मीराबाई के हमने आपको व्याख्या कुछ भेजी है। आज हम अगला पद आपको बताने जा रहे हैं। ये सभी को पता है कि मीराबाई एक कृष्ण भक्त कवित्री थी। उन्होंने जो भी गायन किया, जो भी भक्ति की है, वो कृष्ण की ही अनन्य भक्ति की है। तो ऐसी ही भक्ति को आज हम इस पद में आपको बताने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। इन्होंने कहा है पद में, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। धन तो आप सभी जानते हैं कि धन पैसे का होता है, मूल्यवान वस्तुओं का होता है, लेकिन क्या ईश्वर के स्वरूप का भी धन हो सकता है? ऐसी ही अनन्य भक्ति को मीराबाई ने अपने पद के माध्यम से दर्शाया है। मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में डूब कर कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने तो राम के रूप में ऐसा धन पा लिया है जो समस्त रत्न और धनों से बढ़कर है। अब आप कहेंगे कि मीराबाई तो आप बता रही हैं कृष्ण भक्त कवित्री थी, लेकिन आपको ये भी विदित होना चाहिए कि राम हो या कृष्ण, दोनों ही विष्णु के स्वरूप थे। तो इसमें इन्होंने कृष्ण के राम स्वरूप को बताया है। तो कह रही हैं कि मैंने राम के रूप में जो भक्ति की है और जो मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है, ये कृपा के रूप में मुझे अनमोल खजाना मिल गया है, रत्न और धन मिल गया है। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाओ। लेकिन मुझे ये रतन या धन जो प्राप्त हुआ है वो कैसे मिल पाया है, उसके लिए मीराबाई अपने गुरु को याद कर रही हैं और कह रही हैं कि वस्तु अमोलक, अमोलक मीन्स अनमोल वस्तु जो मुझे प्राप्त हुई है, रत्न और धन के रूप में जो अनमोल वस्तु प्राप्त हुई है, ये तभी संभव हो पाया क्योंकि मुझे एक सच्चा गुरु मिला। और गुरु की महिमा का वर्णन कबीरदास जी ने भी किया है, अन्य कवियों ने भी कहा है कि यदि सद्गुरु आपको प्राप्त हो जाएगा तो एक आप सद्मार्ग पे चलेंगे, आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा, क्या सच्चाई है, किसको हमें पाना है, किसको अपनाना है, क्या हमारे लिए बुरा है, ये एक सद्गुरु के माध्यम से ही आपको पता चलता है। तो वही कह रही कि ऐसा तभी हो पाया कि जब मुझे सच्चा गुरु मिला और कृपा कर अपनाया। सच्चे गुरु की कृपा से ही मुझे ये राम के रूप में रतन धन पाया। कहने का मतलब यहाँ पे है कृपा कर अपनाओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाओ, यानी ईश्वर की कृपा से हमें सच्चा गुरु मिला। ये कृपा है ईश्वर की कृपा से सच्चा गुरु मिला और उसी सच्चे गुरु ने हमको राम के भक्ति को बताया, उसको जाना हमने और हम उनको हमने अब उनको प्राप्त कर लिया है, वही हमको धन के रूप में, रत्न के रूप में प्राप्त हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। कहने का मतलब ये है, मीराबाई कह रही कि बाकी तो सारी चीज़ें संसार की एकदम नश्वर हैं। नश्वरता के बारे में आपने अन्य कवियों से भी पढ़ा है कि नश्वरता मीन्स नष्ट हो जाने वाली जो वस्तुएं संसार में क्षणभंगुर हैं, समाप्त हो जाती, चाहे भोजन हो या धन हो या हमारे भवन हो, वस्त्र हो, ये सारी चीज़ें जो मोहमाया वाली हैं ये सब नश्वर हैं, नष्ट हो जाती हैं एक समय के बाद। लेकिन ईश्वर की कृपा, ईश्वर की भक्ति हमारे साथ अनंत काल तक जुड़ी रहती है। तो वही चीज़ इन्होंने कही है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, मुझे राम की भक्ति मिल गई, कृष्ण की भक्ति मिल गई, अर्थात ईश्वर की भक्ति मिल गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जन्मों जन्मों की पूंजी मीन्स
संपत्ति, सारी संपत्ति मुझे प्राप्त हो गई है। ओके, क्लियर हो गया। जग में सभी खोआयो, जग में संसार, अर्थात संसार में सारी चीज़ें खो जाने वाली हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं। इस प्रकार से मीराबाई ने संसार की नश्वरता को भी बताया है। अगली पंक्ति है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। कह रहे हैं कि ये ऐसा धन मिला है मुझे जिसको खर्च करने पर खर्च भी नहीं होता है और इसको कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता है। ईश्वर की भक्ति को कोई नहीं ले सकता है, हमारे ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं चोरी कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मुझे जो ईश्वर की भक्ति मिली है इसको कोई भी चोर चुरा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और इसकी महिमा तो ये है कि जैसे जैसे मैं ईश्वर की भक्ति करूँगी, उनका भजन करूँगी, उनका गुणगान करूँगी, उनमें डूबती जाऊँगी, वैसे वैसे ये भक्ति हमारी दिन दिन बढ़त सवायो, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे एक आपने सुनी है कोई चीज़, एक वस्तु, फिर सवा वस्तु, फिर डेढ़, ऐसे आपने सुना होगा। जैसे रुपए को ही आप जानते हैं, 1 रुपया, सवा रुपया, 1.5 रुपया, तो उसी तरह से करें दिन दिन बढ़त सवायो, यानी प्रतिदिन ये उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अगर आज हमारे पास ये ईश्वर भक्ति का धन 1 रुपये के बराबर है तो अगले दिन वो 1.25 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये, इसीलिए इन्होंने सवायो शब्द का प्रयोग किया है। मीराबाई की भाषा में आपको राजस्थानी ब्रजभाषा का ही प्रभाव मिलेगा, क्योंकि इनका सारा गायन वहीं का है, ये वहीं की निवासी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। सत्ती नाव खेवटिया सतगुरु। अब कह रही है कि मुझे जो सद्गुरु मिला है इसने मुझे सत्य की राह पर चलने का एक मार्ग बता दिया है, अर्थात मैं अब सत्य की नाव पर ही चल रही हूँ। क्लियर हो गया। सत्य की नाव खेवटिया सद्गुरु, यानी मुझे सच्चा गुरु प्राप्त हो गया है और मैं अब सत्य की ही नाव पे चलूँगी। मुझे संसार के भ्रमजाल से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। भव सागर तर आयो, और अब ईश्वर की कृपा से मैं, भव मीन्स संसार रूपी सागर से मैं पार लग जाऊंगी। तरना मीन्स पार हो जाना, उद्धार होना, यानी समुद्र के उस पार उतरना। तो यहाँ पे बात हो रही है संसार रूपी समुद्र की। तो कह रही हैं कि संसार रूपी सागर से मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं इससे उबर कर बाहर निकल जाऊंगी, अर्थात मुझे इस संसार में बार बार जन्म लेकर नहीं आना पड़ेगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मीन्स एक बार मनुष्य की मुक्ति हो जाना। ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो एकमात्र प्रभु केवल गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण जी हैं। गिरिधर नागर, नागर मीन्स चतुर भी होता है, विद्वान भी होता है। तो कह रही हैं कि मेरे तो एकमात्र प्रभु श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने गिरि को भी धारण कर लिया था, पर्वत को भी धारण कर लिया था। वही श्री कृष्ण मेरे लिए एकमात्र सहारा हैं, एकमात्र उन्हीं की मैं भक्ति करती हूँ। हरख हरख जस गायो। हरख ना माने यहाँ पे हरख शब्द का मतलब है प्रसन्न होना। तो कह रही हैं कि मैं मीराबाई बार बार प्रसन्न होकर इस श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर उन्हीं का यशगान गाती रहूँगी, गुणगान करती रहूँगी। ये जस शब्द क्या है? ये तद्भव है। इसका शुद्ध शब्द आपको तत्सम में मिलेगा यश, यानी यश तत्सम है और जस ये है तद्भव है। तो यही चीज़ इन्होंने कही कि मैं प्रसन्न होकर अब बार बार इनका गुणगान करती रहूँगी। तो ओके स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि आपको ये व्याख्या एकदम समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य में अगर हम बताएं तो कह सकते हैं पहला पॉइंट भाषा। मीराबाई जी की भाषा मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान की निवासी थी, वहीं पे उन्होंने गीतों का गायन किया। तो इनकी भाषा ब्रज भाषा है और राजस्थानी प्रभाव होने के कारण राजस्थानी ब्रज भाषा हो जाएगी। अब रस की बात करें, भक्ति है पूर्णता, तो भक्ति रस कॉमा लगा के आप शांत रस भी इसमें देंगे, क्योंकि ऐसे पद जहाँ पे भक्ति भी है वहाँ पे भक्ति के साथ इसमें शांत रस को भी आप समाहित कर सकते हैं। छंद की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया समस्त छंद इनके गीत हैं, पद हैं। तो ये छंद आपका है
गेय पद छंद कहलाएगा। गेय मीन्स गाने योग्य पद छंद है, ठीक है। अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास भी है और कई जगह पे आपने देखा होगा ये लगातार शब्द हैं, दिन दिन है या हरक हरक है, इसके कारण यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं शैली की ओर, तो इनकी शैली गीति काव्य शैली दिखाई दे रही है, यानी समस्त पद गाए जा रहे हैं इसमें। इस ऐसी शैली में गीति काव्य कहा गया है। गीति काव्य शैली, शब्द शक्ति, यहाँ पे अभिधा तो पूर्णता है। अभिधा मीन्स जहाँ पे सामान्य अर्थ है वहाँ पे अभिधा तो आप सभी में देंगे, और यहाँ पे कोई भी किसी से कोई दृष्टांत नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे अभिधा ही शब्द शक्ति देंगे। अगर कोई लक्ष्य अर्थ होता तो आप लक्षणा दे सकते थे। गुण की बात करें, जहाँ पे शांत रस होता है या भक्ति रस होता है वहाँ पे प्रसाद गुण दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप भाव साम्य करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको व्याख्या में बहुत अच्छे नंबर मिले, पूर्णांक प्राप्त हो, तो आप इसमें मीराबाई के किसी भी पद का भाव साम्य दे सकते हैं, क्योंकि समस्त पदों में भक्ति ही की गई है। जैसे आप इसमें भाव साम्य में दे सकते हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, एक लाइन दे देंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मेरे विचार से मीराबाई की इस तरह की व्याख्या से आपको समझ में आ गया होगा कि आगे आपको कैसे व्याख्या करनी है। ओके क्लास, थैंक यू।